कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी 7 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने के लिए अपनी घर जाने वाली ट्रेन से लापता हो गई थी। क्या है ये रहस्य? कौन है ये लड़की? और क्यों 4 जिलों की पुलिस भी आज तक उसे ढूंढ पाने में नाकाम रही है? क्या इस मिस्ट्री के पीछे परिवार की कोई गहरी साजिश दबी हुई है या फिर असल कहानी कुछ और ही है? ऐसे कौन से सबूत हाथ लगे हैं पुलिस के जो इस केस को जल्द सुलझाने में मददगार साबित हो सकते हैं? पुलिस आखिर दावा क्या कर रही है? पिपरिया में पुलिस को आखिर ऐसा क्या दिखाई दिया? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तारीख थी 7 अगस्त 2025, यानी रक्षाबंधन से ठीक 2 दिन पहले। यह भाई बहन के अटूट रिश्ते का पवित्र पर्व है जिसे पूरे देश में उल्लास और खुशी के साथ मनाया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र सजाने की तैयारियां हफ्तों पहले से ही शुरू कर दी थीं। बाजार जो कुछ दिनों से सूने पड़े थे, उनमें फिर से रौनक लौट आई थी। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी, उपहार और जरूरी सामान खरीदने उमड़ पड़ी थीं। लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जो भाइयों से दूर रहती हैं, कोई पढ़ाई की वजह से तो कोई नौकरी की वजह से। साल का यही एक दिन होता है जब वे अपने भाई के पास लौटकर जरूर आती हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा है अर्चना तिवारी का। ये वही नाम है जो आजकल सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक सुर्खियों में है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक सवाल, अर्चना अचानक गई तो गई कहां? अर्चना तिवारी मूल रूप से मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रहने वाली हैं। कटनी के मंगल नगर नाम के छोटे से मोहल्ले में 1997 में अर्चना ने पहली बार आंखें खोली थीं। बचपन से ही उसे एक भरा पूरा परिवार मिला। माता पिता का साया, बड़े पापा बड़ी मां का स्नेह और घर के बाकी रिश्तेदारों का प्यार। अर्चना को सब बहुत याद करते थे। बचपन से ही अर्चना बेहद होनहार और समझदार लड़की थी। माता पिता की हर बात मानना और मन लगाकर पढ़ाई करना उसकी आदत थी। शुरुआती पढ़ाई कटनी से ही पूरी की और सपना देखा कि बड़ी होकर वकील बनेगी। इसीलिए 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद वह जबलपुर चली गई। यहां रहकर पहले LLB बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ की पढ़ाई पूरी की, फिर LLM मास्टर ऑफ लॉ भी कंप्लीट कर लिया। पढ़ाई के साथ साथ वह हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करने लगी। जब पढ़ाई पूरी हुई तो हाई कोर्ट में छोटे मोटे केसों से अपने करियर की शुरुआत कर दी। लेकिन अर्चना का सपना यहीं तक सीमित नहीं था। वह चाहती थी कि एक दिन सिविल जज बने। पढ़ाई आगे जारी रखने का उसने निश्चय किया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक पिता का साया उसके सिर से उठ गया, परिवार बिखर सा गया और अर्चना इस गहरे सदमे से पूरी तरह टूट गई। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, खुद को संभाला और हाई कोर्ट की प्रैक्टिस के साथ अपने सपने को जिंदा रखा। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। अर्चना के बुलंद हौसले ने उसका रास्ता खुद बना लिया। उसका यह जुनून उसके बड़े पापा बाबू प्रकाश तिवारी ने पहचान लिया था। अर्चना के ताऊजी खुद कटनी न्यायालय में वकील थे। उन्होंने तय किया कि अर्चना को पिता की कमी कभी अपने सपनों में रुकावट नहीं बनने देंगे। इसलिए उन्होंने अर्चना को सिविल जज की तैयारी के लिए इंदौर भेज दिया। इंदौर पहुंचकर अर्चना ने सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में कमरा लिया और कौटिल्य एकेडमी ज्वाइन कर ली। अब उसकी दिनचर्या यही बन गई। सुबह कोचिंग क्लासेस, फिर कोर्ट में प्रैक्टिस और बाकी वक्त पढ़ाई। लगभग 7-8 महीने से यही सिलसिला चल रहा था। परिवार से रोजाना बातचीत भी होती रहती थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन फिर आया 7 अगस्त का दिन। छुट्टियां थीं, साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार। अर्चना ने सोचा क्यों ना घर जाया जाए। उसने टिकट बुक कराया, कुछ कपड़े, जरूरी सामान और राखी साथ ली और दोपहर करीब 3 बजे हॉस्टल से निकल पड़ी और सीधे पहुंच गई रेलवे स्टेशन, जहां उसने 18,233 नंबर की इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में सवार होकर अपनी यात्रा शुरू की। अर्चना की सीट थी ऐसी कोच भीतरी का बर्थ नंबर 3। सीट पर बैठने के तुरंत बाद ही अर्चना ने अपनी मां को फोन करके बताया कि वह ट्रेन में बैठ चुकी है और अगले दिन यानी 8 अगस्त को कटनी पहुंच जाएगी। परिवार में यह खबर सुनते ही खुशी की लहर दौड़ गई। बेटी आ रही है।
सबसे ज्यादा खुश हुई अर्चना की मां, जिन्हें महीनों बाद अपनी बेटी से मिलने का इंतजार था, लेकिन उनके मन के भीतर एक डर भी पल रहा था। बेटी अकेली सफर कर रही है, रास्ते में लोग कैसे होंगे, सफर सुरक्षित होगा या नहीं, सही सलामत घर तक पहुंचेगी या नहीं, ऐसे कई सवाल मन में उठ रहे थे। यही वजह थी कि मां बार बार अर्चना को फोन कर रही थीं और हर कॉल के बाद उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाती कि बेटी ठीक है। 7 अगस्त की रात 10:16 पर मां बेटी के बीच आखिरी बार बातचीत हुई। इसके बाद जब मां ने फिर कॉल किया तो अर्चना का फोन स्विच ऑफ मिला। तब से अब तक यह नंबर बंद ही है। परिवार की चिंता बढ़ गई कि आखिर अचानक फोन बंद क्यों हुआ। पूरी रात घर वाले लगातार फोन मिलाते रहे, लेकिन कॉल लग ही नहीं रही थी। फिर भी उन्होंने खुद को समझाया, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी या नेटवर्क न होने से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन साथ ही यह डर भी खाए जा रहा था कि कहीं फोन चोरी तो नहीं हो गया या कोई और अनहोनी तो नहीं हुई। इसी बेचैनी के बीच उन्होंने तुरंत उमरिया जिले में रहने वाले अर्चना के मामा को फोन किया और स्टेशन जाकर पता करने को कहा। मामा वहां पहुंचे तो नर्मदा एक्सप्रेस के उसी एसी कोच में उसी बर्थ नंबर 3 पर अर्चना का बैग तो मिला, लेकिन अर्चना खुद गायब थी। पूरी ट्रेन खंगाल डाली गई, आसपास के यात्रियों से पूछताछ हुई, मगर कहीं भी बेटी का अता पता नहीं मिला। 28 वर्षीय अर्चना जैसे अचानक चलती ट्रेन से हवा में गुम हो गई थी। मामले की गंभीरता देखते हुए परिजनों ने सबसे पहले उसके हॉस्टल और दोस्तों से संपर्क किया, रिश्तेदारों को फोन मिलाए, इस उम्मीद में कि शायद वह कहीं और हो, लेकिन हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। मजबूरन परिजनों ने जीआरपी थाने में जाकर अर्चना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस भी इस केस की गंभीरता को भांप चुकी थी। एक लड़की का अचानक ट्रेन से गायब हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा था। डर ये भी था कि कहीं उसके साथ कोई वारदात न हो गई हो, इसलिए पुलिस ने बिना वक्त गंवाए जांच शुरू कर दी। सबसे पहले कटनी स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन किसी भी कैमरे में अर्चना नजर नहीं आई। इसके बाद सत्कार गर्ल्स हॉस्टल के फुटेज देखे गए, जिनमें अर्चना लाल ड्रेस पहने एक बैग और झोला लेकर निकलती साफ दिखाई दी। साथ ही अर्चना के मोबाइल नंबर की सीडीआर रिपोर्ट निकलवाने के लिए भेजी गई। उसकी आखिरी लोकेशन भोपाल के नर्मदापुरम इलाके में ट्रेस हुई। इस तरह अर्चना की गुमशुदगी से जुड़ी 4 प्रमुख लोकेशन सामने आईं। पहली बाल, दूसरी उमरिया जहां उसकी सीट से बैग बरामद हुआ, तीसरी नर्मदापुरम और चौथी कटनी। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और कटनी की रेल पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई। इसी दौरान कुछ चौंकाने वाले दावे भी सामने आए, जिन्होंने केस को नया मोड़ दे दिया। दरअसल बैतूल के एक शख्स ने कहा कि उसने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अर्चना को दूसरी ट्रेन में चढ़ते हुए देखा था, जो बेंगलुरु जा रही थी। उसका दावा था कि अर्चना अकेली नहीं थी, उसके साथ एक युवक भी था और दोनों साथ यात्रा कर रहे थे। जब वह बैतूल रेलवे स्टेशन पर उतरा तो अर्चना उसी ट्रेन में मौजूद थी। अब पुलिस इस एंगल से भी तलाश शुरू कर चुकी है। हालांकि परिजनों ने अब तक अर्चना का किसी युवक से संबंध होने की जानकारी कभी साझा नहीं की। यही वजह है कि पुलिस परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और यहां तक कि हॉस्टल और एकेडमी तक की जांच में जुटी है। मोबाइल की कॉल डेटा रिकॉर्डिंग, इंटरनेट यूसेज और लोकेशन रिपोर्ट खंगाली जा रही है। साइबर टीम भी अलर्ट है। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने उस रेलवे ब्रिज के नीचे बहती नदी में भी खोजबीन की, जहां उसकी आखिरी लोकेशन मिली थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उधर परिवारजन कभी नर्मदापुरम, कभी कटनी और कभी भोपाल चक्कर काटते रहे कि कहीं से कोई सुराग मिले और उनकी बेटी मिल जाए। इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने केस का रुख ही बदल दिया। पुलिस का दावा है कि उन्हें अर्चना तिवारी से जुड़ा सबसे अहम सबूत मिल गया है। यह सबूत उन्हें वीडियो और कॉल डिटेल्स के जरिए हाथ लगा। इसी आधार पर पुलिस का कहना है कि परिजनों ने उनसे कई सच छिपाए हैं और उन्हें यह भी पता चल गया है कि अर्चना कहां है। पुलिस के अनुसार अर्चना को कटनी के ही पिपरिया इलाके में देखा गया है। इसके अलावा पुलिस को परिजनों पर भी शक है, क्योंकि वीडियो और कॉल्स से मिले कुछ तथ्य
सीधे सीधे शक की सुई घर वालों की ओर मोड़ते हैं। यही वजह है कि अर्चना के भाई समेत पूरे परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फिलहाल पूछताछ जारी है, सीसीटीवी फुटेज दोबारा जांचे जा रहे हैं और संदिग्धों से सवाल जवाब का सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन असली सवाल अब यह है, अगर अर्चना पिपरिया में है तो वहां कैसे पहुंची? ट्रेन से अचानक गायब कैसे हो गई? क्या यह सच में कोई हादसा था या फिर सोची समझी साजिश? पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस केस का सच सामने आने वाला है और अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री क्लोज होने के कगार पर है। लेकिन आखिर वो कौन से सबूत हैं जो पुलिस के हाथ लगे हैं और अर्चना की गुमशुदगी के पीछे असली कहानी क्या है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।